अलीगढ़ में एक और लव जिहाद, नाबालिग के साथ दुष्कर्म, बेबस दिखा पूरा परिवार। शिकायत के बाद पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लव जिहाद के मामले अब वो नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब ये एक मिशन है जिसे जिहादियों ने अपना मकसद बना लिया है। और ध्यान रहे, ये मंसूबे बस भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि इसके तार खाड़ी देशों तक जुड़े हुए हैं, जहां से इसको भरपूर फंडिंग मिलती है ताकि ये अपने जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसा सके। पहले पहचान बदलना, फिर प्रेम जाल में फंसाना मानो आम सी बात हो गई है। आए दिन हिंदू लड़कियां इसका शिकार बनाई जा रही हैं। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ का है। समुदाय विशेष के युवक ने हिंदू समुदाय की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, निजी होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उससे घर में रखे जेवर और नकदी लाने की बात कही। परिजनों को जब इस हरकत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने आरोपी लड़के के घर में शिकायत की। इसके बाद मामले को लेकर विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। आरोपियों ने पथराव कर पीड़ित परिजनों के 6 लोगों को घायल कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं में गुस्सा पनप उठा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने थाने का घेराव कर डाला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया। जानकारी के लिए बता दें कि देहली गेट क्षेत्र के खाटीकान निवासी 15 वर्षीय नाबालिग एक निजी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है। आरोप है कि पड़ोस के ही गुरुद्वारा मोहल्ले का रहने वाला दूसरी समुदाय के युवक चाहत कुरैशी ने उसकी बेटी का स्कूल और कोचिंग को आते जाते वक्त पीछा करते हुए बहला फुसलाकर उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पीड़ित का आरोप है कि 10 जून को उनकी बेटी ने सोने चांदी के आभूषण समेत घर के अंदर रखे 3 लाख से ज्यादा नगद रुपए निकालकर रेलवे रोड पर खड़े चाहत कुरैशी को दे दिए, जिसके बाद वह अपने घर वापस आ गई। इस दरमियान जब परिवार के लोगों ने घर के अंदर रखे नगद रुपए और सोने चांदी के आभूषण को गायब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जब अपनी बेटी से जानकारी ली तो वह रोने लगी। उसने परिवार के लोगों को पूरी बात बताई। लड़की का आरोप है कि एक दिन चाहत उसे स्कूल से एक निजी होटल में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए जबरदस्ती दुष्कर्म की कोशिश की। उसने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। वह उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने पीड़ित लड़की से घर में रखे पैसे और जेवर लाकर उसे देने की बात भी कही थी। फोटो और वीडियो वायरल ना हो इस डर से पीड़िता ने उसका कहना मान लिया। जब पीड़िता के परिजनों ने इस बात विरोध आरोपी लड़के के परिजनों से किया तो उन्होंने अपने परिजनों के साथ मिलकर उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने बेरहमी से मारपीट कर पथराव किया। आरोपियों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। इस वारदात से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप गया। सैकड़ों की तादाद में भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर थाने पहुंच गए। थाने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने दबंग लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की। लेकिन थाना परिसर में हंगामा होता देख पुलिस ने आनन फानन में पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया। अभय कुमार पांडे ने बताया कि थाना देहली गेट क्षेत्र का एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, जहां थाने पर देर रात करीब 10 बजे एक वादी के द्वारा तहरीर दी गई। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी युवक को हिरासत में लेते हुए अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। बता दें कि यूपी और लव जिहाद से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। यूपी में ऐसी जिहाद से जुड़ी खबरें अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। बीते दिन ही बरेली से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया था, जहां एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ संबंध बनाए और फिर युवती को बरेली के आला हजरत दरगाह पर लाकर धर्म परिवर्तन करवाया। इस दौरान उसे गौमांस भी खिलाया गया और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात भी कराया। बिहार की रहने वाली युवती के साथ बहेड़ी कस्बे के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर दिल्ली में प्रेम संबंध बनाए और उसे बहला फुसलाकर बरेली ले आया। युवती का आरोप है कि बरेली की आला हजरत दरगाह पर लाकर उसका निकाह करवाया गया और गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। युवती के गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराने का प्रयास भी किया गया।
इतना ही नहीं, युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ उसके देवर ने भी बलात्कार किया और युवती को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि दोबारा घर आने पर उसे जलाकर मार दिए जाने की धमकी भी दी गई। युवती ने बहेड़ी थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने से भगा दिया। परेशान होकर महिला ने एसएसपी से पूरे मामले की शिकायत की और एसएसपी ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता ने आगे बताया कि वह दिल्ली में किराए का मकान लेकर रहती है। पास में ही आरोपी युवक का कमरा था। उसने अपना नाम राणा बताकर उससे दोस्ती कर ली और धीरे धीरे प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती के मुताबिक 1.5 साल पहले युवक उसे बहेड़ी अपने घर लाया, तब उसे पता चला कि युवक दूसरे समुदाय का है। यहाँ आरोपी ने एक दरगाह पर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद उससे निकाह कर लिया। पीड़िता का कहना है कि उसे अब अपनी जान का खतरा सता रहा है, उसकी हत्या भी हो सकती है और वह डरी सहमी नजर आ रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो उसकी हत्या की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में लव जिहाद पर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अवैध धर्मांतरण के 427 केस दर्ज किए गए हैं। धर्मांतरण कानून के तहत अब तक प्रदेश में 833 से ज्यादा अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है। यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। धर्मांतरण कानून की धाराओं के तहत लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। बता दें कि करीब 2.5 साल पहले योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया था और उसके बाद से लगातार एक्शन भी जारी है। सरकार की सख्ती का नतीजा यह है कि सरकार ने 400 से अधिक अवैध धर्मांतरण के मामले से पर्दा उठाया है। पिछले दिनों गाजियाबाद में नाबालिग बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आई और एक आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। मौलवी से पूछताछ के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शहनवाज बद्दो को महाराष्ट्र के थाने इलाके से गिरफ्तार किया था। यूपी में लागू धर्मांतरण कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। लव जिहाद और अन्य धर्मांतरण के मामलों में कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लव जिहाद के मामले में साफ कहा गया है कि शादी का उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन है तो इस स्थिति में शादी अवैध करार दी जाएगी। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले जबरन धर्म परिवर्तन मामले में जुर्माना राशि 15,000 हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। यूपी के अलावा दूसरे अन्य राज्यों में भी लव जिहाद को लेकर कानून बने हैं। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह ही यह नियम 60 दिनों का है। इसमें धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास देना होगा और जांच के बाद ही यह धर्म परिवर्तन और शादी मान्य व वैधानिक होगी। वहां भी दोषियों को गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ाई सजा का प्रावधान है। वहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकार ने धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करने की अवधि 30 दिन रखी है। इस 30 दिनों में जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि यह धर्म परिवर्तन स्वयं की इच्छा से हो रहा है। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो दोषी को 1 से 5 साल तक की कैद हो सकती है। ख्याल रहे कि लव जिहाद के मामले अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। अब इसके पीछे बहुत ही बड़ा रैकेट है जिसके तार बहुत दूर तक जुड़े हैं और इसका पहला निशाना हिंदू लड़कियां होती हैं। इसीलिए ध्यान रहे कि ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है और इनसे खुद को बचाना उतना ही महत्वपूर्ण। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।